3 दिन पहले की खबर है कि अफगानिस्तान से मतलब जो तालिबान है उन्होंने अटैक किया पाकिस्तान आर्मी के तकरीबन 8 से ज़्यादा जो जवान है वो जख्मी हुए, कुछ लोगों की जानें गई दूसरी साइड से। और ये पहली दफ़ा नहीं, से पहले भी हम आए दिन सुनते हैं जी बॉर्डर के ऊपर अफगान पाकिस्तान जो है वो क्लैश चल रहे हैं, हमने अफगानियों को वापस भेज दिया, स्मगलिंग रुक गई है। आपको लगता है अफगानिस्तान की जो जारियत आजकल जारी है, जाहिर सी बात है जब बॉर्डर बंद होगा अफगानिस्तान से दहशतगर्दों का जो दाखिला होगा वो पाकिस्तान में ममनू हो जाएगा। जो ये चीज़ अफ़गान तालिबान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी एक हमेशा एक इंटरफेरेंस रही है कि वो पाकिस्तान ने जो है अफ़गानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की है और कहा कि टीटीपी यहाँ पर मौजूद है और अफ़गानिस्तान टीटीपी को सपोर्ट करता है, टीटीपी पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट करती है, दहशतगर्दी यहाँ पर करती है। पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक किया उसमें भी 8 जो है अफ़गानी, जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें औरतें भी हैं, वो भी उनके मारे जाने की खबर आ रही है। नहीं, अभी वहाँ से सारी चीज़ें इधर आ रही है। ईरान से भी चीज़ें आ रही हैं, स्मगल होके ऑयल आ रहा है कि नहीं, तेल आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये इंडिया भी आज़ाद नहीं है। नहीं है भाई, वहाँ कैसे फिर कैसे 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए वो, कैसे जो है वो रशिया की भी साथ भी ट्रेड करते हैं और अमेरिका के साथ भी करते हैं। मुझे कोई एक बात बताएं जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि वो अमेरिका की बात मान रहे हैं। इंडिया तो हमारे बारे में नहीं सोचते। अच्छा, नहीं, मुझे नहीं लगता वो, इसलिए कि वो उस जगह पे पहुंच गए हैं कि अगर वो हमारे बारे में सोचते हैं तो वो वापस आ जाते। वार कहाँ से आया और क्यों आया, इसका क्या कहते हैं सबसे बड़ा जिम्मेदार ये हमारे मुल्क है। ये कोई माने या ना माने, हमने यहाँ दे दिए है, हमने क्या कहते हैं अमेरिका को यहाँ पे ला के क्या कहते हैं उनको जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक और कम्युनिस्ट ब्लॉक की लड़ाई थी उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ है और क्या कहते हैं यूज कि पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे जो हमारे मुल्क में आके उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की है और कहा कि हमारी तो स्ट्रगल फ्रीडम के लिए, सुपर पावर्स के लिए इतनी लंबी रही तो हम तो इसका बदला ज़रूर लेंगे। आप नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया जिस पर अफगानिस्तान के 8 लोगों को जान ले लिया है और जिसमें उधर से तालिबान ने पाकिस्तान पर तबाही मचा दिया है, जो वहाँ की जनता एकदम परेशान हो गई है। पाकिस्तान वाले इधर उधर परेशान हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी डाउन हो चुकी है कि पाकिस्तान में मारामारी चल रहा है और वहाँ का सरकार भी जो भी है वो भी एकदम सबको परेशान किया हुआ है, क्योंकि उधर से तालिबान ने पाकिस्तान की आर्मी पर अटैक किया, जो उसके बाद जवाब में पाकिस्तान की आर्मी ने एयर स्ट्राइक किया जहां पर कोई हताहत नहीं हुई है, लेकिन उन सब के करने से 8 लोग मारे गए जिसमें 2 बच्चे शामिल हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया में और क्या बातें हो रही हैं। खाने पीने का किसी का भी काम बंद कर देंगे ना। अच्छा, तो पाकिस्तान से जो चीजें जा रही थी वहाँ पे आपने बंद कर दी। ठीक है ना जी। इंडिया से वो चीजें मंगवा रहे हैं, इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, सारे मामला ठीक है। आप लोगों ने जी स्मगलिंग होके जा रही थी, स्मगलिंग रोकना चाहिए थी ना हमें। स्मगलिंग तो हमने रोकनी थी, लेकिन कारोबार तो नहीं उनसे बंद करना। अगर उन्होंने पैसे दे के चीज लेनी है हमसे, अब हमसे कोई भी ले। असल में वही बात ऊपर वाली है कि वो जो हमारा वो हैंडलर बाहर बैठा है, सुपर पावर जिसको आप कहते हैं, मेरे ख्याल में वो है नहीं। सुपर पावर अल्लाह ताला की ज़ात है। ये छोटी सोच होती है बंदे की कि ये वो सुपर पावर है, मेरा अल्लाह सुपर पावर है। अच्छा। बाकी जो है हम सऊदीया से काम करते हैं, ईरान से नहीं करते। मुस्लिम ममालिक हैं, क्यों नहीं करते भाई? ठीक है, वो असल में जो है उनकी है ईरान और अमेरिका की, वो इस वजह से पाकिस्तानियों को वो यूज़ करते हैं। मतलब ये टीटीपी जो है हम हमारे उससे जो देखा जाए, टीटीपी वैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान सपोर्ट नहीं करती, टीटीपी को पाकिस्तान सपोर्ट करता है। सबसे पहले बात यह है कि टीटीपी खुद पाकिस्तान की ही है। सब मतलब ये सबको पता है, आज नॉर्मल है, आज लाहौर को भी पता है, इस्लामाबाद को भी पता है कि मतलब ये जो दहशतगर्दियाँ होती है, जो भी होती है, ये कौन करता है। ठीक हो गया, ये सब कुछ फौज का है, मतलब इन सब चीज़ों में फौज का ही आता है। तो ये तो सबको ज़ाहिर आज जो वाक़या हुआ है इस पे मैं इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करता हूँ। ये बहुत गलत हुआ है। और बात रही मतलब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान को सबसे ज़्यादा गर्क पाकिस्तान ने ही किया है। अच्छा। मतलब जहाँ पे भी देखो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखो, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को गर्क ही किया है। मतलब बर्बादी। गैरतमंद कौम है, सीधी बात बताऊंगा आपको मैं, तो वो तो पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने अमेरिका को भगा दिया है। अमेरिका को नहीं, नेटो, पूरी एक नेटो थी, पता नहीं 20, 30, 35 मुल्कों की जो फौज आई हुई थी, उनको उन्होंने भगा दिया। तो हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं। हमें चाहिए बजाय उनके लड़ने से टेबल पे बैठे बातचीत करें। अफगान तालिबान जो थे
वो हमारी भाई हैं। अब हमारी आर्मी ने भी नो डाउट उनको पीछे सपोर्ट किया है अमेरिका को भगाने में। अब वो एक ऐसी मोमेंट थी जब अमेरिका यहाँ से गया ना, बजाय आप उनको उनके साथ बैठ के इंडिया जैसे हमारा दुश्मन अव्वल दुश्मन है, आप उसके खिलाफ उनको इस्तेमाल कर सकते थे। जितने भी पाकिस्तान के दुश्मन हैं, स्पेशली टॉप ऑफ द लिस्ट है वो इंडिया ही है। तो इंडिया ये चीज़ कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के जो अपने हमसाए हैं, बेशक वो अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो, चाइना हो, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रहें। वो तो ग्लोबली दे आर सो मच ट्राइंग टू कि पाकिस्तान को अकेले से अकेला। अफगानिस्तान देखें, अफगानिस्तान की जो ड्राइंग है ना, उन्होंने देखें, एक तरफ हम ही कहते हैं कि अमेरिका को भगा दिया और दूसरी तरफ हम के उनकी ड्राइंग जो है ना, जितनी ड्राइंग है ज़िया हक साहब के दौर से लेके अब तक जो रशिया के साथ लड़े हैं, वो ड्राइंग हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। अच्छा, उन्हें लड़ाने वाले भी हम हैं। अच्छा, उन्हें लड़ाया भी। गर्क मतलब बर्बादी। हाँ। अच्छा, बर्बादी किया है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को। तो इस किया क्या वजह थी? पाकिस्तान तो कहता है हमने अफगानियों को अपने मुल्क में 40 साल तक पनाह दी, 40 साल तक इनको खिलाया पिलाया, बदले में इन अफगानियों ने क्या दिया? किस चीज़ की पनाह दी है? उन्होंने खुद अड्डे दिए रूस को, अमेरिके को, उधर जाके कि वो लड़े, अफगान पठानों को मारे, बच्चों को शहीद करे। और अब जब वो तक गए, चले गए, अब खुद उन पे अटैक कर रहे हो, बच्चों को, औरतों को जलील कर रहे हो, उधर बच्चों पे जुल्म कर रहा है। क्या मकसद है? अगर आप इंसानियत के लिए लड़ रहे हो तो गज़ा के लिए क्यों आवाज़ नहीं उठा रहा है पाकिस्तान? पूरी दुनिया समझती है पाकिस्तान जो है ना, मुस्लिम ममालिक में वाहिद एटमी क़ुव्वत है। तो अपनी एटमी क़ुव्वत मुस्लिम ममालिक पर एक तो हमने उनका मुल्क तबाह कर दिया, ऊपर से क्या कहते हैं स्ट्राइक भी हम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, क्या कहते हैं ये हालात पहले से तो ख़राब है। क्या कहते हैं बॉर्डर सारे बंद है, चमन बॉर्डर बंद है, तुरखम बॉर्डर बंद है। तो ये तो क्या कहते हैं पहले से बंद है। इस हद तक उन पे जुल्म हुआ है। हम अमेरिका बहादुर की झोली में जा बैठे थे। हमारे जनरल मुशर्रफ, अगर आप मेरा नाम चलवा देंगे, बात उनकी उन पे ही जाके ख़त्म होती है, आपको भी पता है। तो कसूर सारा उनका है। हम तो एज ए सिविलियन, वो भी सिविलियन, वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं। हमें चाहिए था कि ब्रदरहुड दिखाते, भाईचारा दिखाते और जो दूसरी ताकतें हैं, जो कुफर की ताकतें हैं, उनके खिलाफ लड़ते। लेकिन आज इस मुकाम पे हमें लाके खड़ा कर दिया कि हम आपस में लड़ रहे हैं। सीएम था शहबाज शरीफ, उसने ये कहा है कि उसकी स्टेटमेंट है, आप शायद आपको पता हो, उसने ये स्टेटमेंट कहा था कि अटक पुल बंद कर दिया, यहाँ से कोई पख्तून पंजाब में ना आ जाए। क्योंकि उस टाइम ड्रोन हमले हो रहे थे। उस क्या कहते हैं, हम यूएन से या अमेरिका से इस बेस पे पैसे लेते कि यहाँ पे हम दहशतगर्दी ख़त्म करेंगे, और दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए हमने एज आ टूल पख्तून को यूज़ किया। तो मैं तो ये समझता हूँ, क्या कहते हैं कि जो F-16 है ना, वो अगर पाकिस्तान ने लिया भी है तो क्या कहते हैं पख्तून या बलूच को क्या कहते हैं एज आ टूल इस्तेमाल की तरफ से तालिबान ने पाक आर्मी के ऊपर अटैक किया है, जिसमें तकरीबन 8 से ज्यादा पाकिस्तानी फोर्सेस के जवान जख्मी हुए हैं, कुछ लोगों की जानें गई हैं दूसरी साइड से। और ये पहली खबर नहीं है, इससे पहले कुछ दिन पहले ईरान की तरफ से ये खबर थी कि ईरान ने अटैक किया। उससे कुछ दिन पहले खबर ये थी कि पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस या पाकिस्तान की चेक पोस्ट के ऊपर हमला किया गया। ये चीजें क्या वजह है? कभी ईरान कभी अफगानिस्तान से खबर आती है। क्या पाकिस्तान को अगर खतरा है तो वो अफगानिस्तान से, ईरान से, इंडिया से, या पाकिस्तान से खुद पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान को खतरा है? पब्लिक से ये बात पूछेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि गुज़िश्ता 1 साल में कितने लोगों की जानें गई इस तरह से अटैक से। पब्लिक ओपिनियन आप तक खर्च करने के बजाय आप जाके इसराइल पे खर्च करो। तो इस चीज़ की हम भरपूर मजम्मत करते हैं। हमारे 8 करोड़ पश्तून जो है ना, वो अफगानिस्तान में आबाद है। हम अफगानिस्तान के साथ रहते हैं, हमारे बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान के साथ है। तो हमारा लेन देन है वहाँ पे, हमारे रिश्तेदार वहाँ पे। तो ये हमारे लिए बदनामी फैलाने की वो है, फिर आके हमारे ऑपरेशन करेंगे। TTP का बेसिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का मुराद आप खुद तैयार करते हो, फिर खुद उन पे हमले करते हो। हालांकि वो नहीं मरते, वो नहीं है हमले में। आज भी अगर देखा जाए तो बच्चे और औरतें शहीद हुए। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी पख्तूने से बात की तमाम ही मुजम्मत कर रहे हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। इतना एग्रेसिव मूड पाकिस्तान का देख के क्या लग रहा है? क्योंकि अफगानिस्तान ने तो कहा कि भाई कॉन्सिक्वेंसेज आपको भुगतने पड़ेंगे। आप यहाँ पे सिविलियन पे इतना अटैक करेंगे तो यहाँ से भी फिर अटैक जाएगा। फिर जंग तो जंग होती है, फिर फौजी जंग में और बॉर्डर क्रॉस फायर में ये नहीं देखा जाता कि सिविलियन हैं
या के सामने अब उनकी आर्मी खड़ी हुई है। अब ये देखें ना कि अफगानिस्तान ने भी इसका जवाब दिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो चेक पोस्ट थी वहां पर जो है फायरिंग की जा रही है। जाहिर अफगानिस्तान इस सब पर अब खामोश तो नहीं बैठेगा, वो इसका जवाब जरूर देगा। तो क्या लगता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक जंग का आगाज होने वाला है? क्योंकि हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान तो बड़े सालों से जो है हालत जंग में है, ठीक है। वो तो ऐसी कौम है जो जंग के बावजूद आज जो है तरक्की याफ्ता होगी। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। हमारी जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, हम तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहे हैं। दोस्तों हमने देखा तालिबान ने तबाही मचा दिया पाकिस्तान में, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में सभी लोग उसी की अनुशंसा कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।